क्योंकि 135 नंबर वार्ड जो हमेशा से सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहा है, ये एक ऐसा वार्ड है जहाँ पे बहुत सारे दिग्गज जो कि चाहते हैं कि आवाम के हक को, लोगों के तरक्याती जो एक सोच है उसको दबा के ख़त्म करके अपने मुफाद को जो है हमेशा आगे रखा जाए। और हम लोग हमेशा ऐसी ताकतों से, ऐसी सोच से लड़ते आए हैं और इस बार भी लड़ाई उन्हीं सोच और ताकतों से है, किसी एक शख्स से नहीं है। तो 135 नंबर वार्ड जो है जिस तरह सुर्खियों में पहले रहा, इस बार सवाल की कटघरे की बात आप करिए तो सवाल उठाने वाले कौन हैं? अगर कोई इंसान खुद 25 साल फेल होता आया हो और इस साल वो किसी और से सवाल करता हो तो पहले तो उसे खुद को अपने आप से सवाल करनी चाहिए कि ये वार्ड गुज़िश्ता 6 साल 8 महीनों में कितना तरक्की के जानिब गया है और कितनी तनज़्ज़ुली के जानिब गया था आपके दौरे में, जब आपने सीपीएम सरकार के मातहत, जब आपने वाम फ्रंट के सपोर्ट से यहाँ पे काउंसलर सीट को छीना था। उसके बाद से लेकर 2021 तक आपने लोगों के लिए क्या काम किया, इलाके के लिए क्या काम किया, तरक्की के लिए क्या काम किया। तभी तो हमारा नारा है कि मेहनत और तरक्की ज़्यादा और वोट फॉर माँ बहनों से वादा, वोट फॉर अख्तरी शहजादा। और हम फूफी को और चाचियों को और मामियों को और बहनों को और माओं को ये रिश्ता जिससे जिस किस्म का रिश्ता जुड़ पाए, जिससे जैसी कुर्बत हो, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है हम लोग नारा लगा रहे हैं और ये आवाज़ सबके कानों तक पहुंचाना चाह रहे हैं और उस कान से आवाज़ होती हुई उनके दिल तक पहुंच जाए कि खिले तो सिर्फ जोड़ा फूल, वोट पड़े तो सिर्फ जोड़ा फूल के कैंडिडेट को, सिर्फ 135 में नहीं, तमाम 144 वार्ड के कैंडिडेट को। और 135 नंबर वार्ड में बटन नंबर 2 अख्तरी निज़ामी शहजादा तृणमूल कांग्रेस की कैंडिडेट। किस्मती की बात यह है, रिलीजन और पॉलिटिक्स तो हमेशा से शाना बशाना चले हैं। जब से दुनिया में सियासत करना लोगों ने शुरू किया होगा तो समझ में आया होगा कि रिलीजन के साथ अगर सियासत करें तो उससे ज़्यादा लोगों के जहन पे जो है आप काबिज़ हो सकते हैं, अपने मैसेज को पहुंचा सकते हैं। लेकिन उसकी एक सीमा होती है, उसका एक जो अच्छे लोग होते हैं, अच्छे सियासतदान होते हैं, हर चीज़ के मर्यादा को पहचानते हैं और जो गलत सियासतदान होते हैं वो मर्यादा को लांघते हैं, जो कि बीजेपी लांघ चुकी है, लांघती रही है और लांघती रहेगी। जब जब इलेक्शन आता है तब तक आप देखते होंगे कि बीजेपी के जो रिलीजियस एजेंडे हैं और जो रिलीजियस मोहब्बत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। राम मंदिर के नाम पे भी वोट माना तो हो गया, राम मंदिर बन गया, वोट जो मिलना था मिल गया, काम तो कुछ नहीं किया। उधर बीजेपी ने काम नहीं कुछ किया और यहाँ 25 सालों से जो बीजेपी के जो शागिर्द हैं उन्होंने काम नहीं किया, तो एजेंडा दोनों का एक ही रहा। अब यूपी इलेक्शन आया है तो मथुरा और काशी याद आ रही है। नमाज तक जगह पे नहीं पढ़नी दी जाए गुड़गांव में, उसकी एहतजाज चल रही है। तो इस सब से कुछ होना नहीं। देखिए, कम्युनलिज्म जो होता है, जो कम्युनल सोच जो होती है, ये जो इंसान के दिमाग की ये जो एक फतूर जो होता है वो हर 5-10 साल में इंसान पे चढ़ता है, क्योंकि जनरेशन चेंज होता है और 5-10 साल की प्रॉब्लम्स के बाद ये चले जाते हैं। मैंने इसी मैदान में अब से 2-4 साल पहले भी बात कही थी और आज भी यही कह रहा हूँ कि बीजेपी के अब जाने का टाइम आ गया। जिस तरह से बंगाल से मोहतरमा ममता बनर्जी ने बीजेपी को धक्का देके भगाया है, उसी तरह पूरे हिंदुस्तान से ममता बनर्जी एक मुहिम लेके निकली है, पूरे हिंदुस्तान में इस बंगाल की छिड़ी हुई मुहिम कि मोदी को धक्का देकर यहाँ के सियासत से ही नहीं बल्कि सियासी सोच को भी निकालेंगी और पूरे हिंदुस्तान में जोड़ा फूल का नाम होगा, जोड़ा फूल का परचम लहराएगा। बस यही कहना चाहता हूँ। 135 तो मटिया बुरुज का हार्ट कहलाता है और इस हार्ट में अगर कैंडिडेट है बीजेपी का और उसको अलाउ है कि वो अपना प्रचार और अपना कैंपेन कर सके तो डरने की कोई बात नहीं है। डर तो बीजेपी के राज्यों में दूसरे पार्टियों को लगता है और दूसरे पार्टी के पर जुल्म भी करते हैं। अभी त्रिपुरा में हाल में आपने देखा जिस जुल्म का इंतहा उन्होंने क्रॉस कर दिया। और कोई भी इलेक्शंस होता है उसमें बीजेपी डराने की कोशिश करती है। यहाँ ऐसी कोई डर की बात नहीं है, ऐसा कोई डर का माहौल नहीं। यहाँ डराने की कोशिश कुछ बीजेपी के एजेंट्स हैं जो कर रहे हैं, लेकिन ज़माना बदल गया है। नौजवान यहाँ पे हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं, पॉलिटिकल कनेक्टेड नौजवान हैं, तो अब डर की कोई बात नहीं है। काम पे वोट मिलना है और काम पे ही वोट मिलेगा। अब बीजेपी का इल्जाम होता है कि तृणमूल कांग्रेस उन्हें वोट नहीं देने देती है, क्या किस हद तक का ये सच है? ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, बीजेपी को वोट ही नहीं मिलता, जब वोट नहीं मिलता तो कहते देने नहीं मिलता। जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी ने यहाँ इलेक्शन गाइडलाइंस, यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को ताक पे रखा था, वो आपको याद होगा, अभी 2-3 महीने पहले की बात है।
कि पूरी इंस्टीट्यूशन को लगा दिया, महकमे को लगा दिया, मिनिस्ट्री आ गई, हर किस्म का हथकंडा इस्तेमाल कर लिया, लेकिन उसके बाद भी पहले से ज़्यादा सीटों से तृणमूल कांग्रेस जीती। और जो रहा सहा कसर था तो वो भी पूरा हो रहा है, सब वापसी के रास्ते पे भी हैं। तो जब नहीं होता है काम तो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली बात है। ऐसा कुछ नहीं, वोट देने का अधिकार सबको, सब वोट भी देते हैं, वोट उनको पब्लिक नहीं दे रहा है तो इसका ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कोई बात नहीं। 6 दिसंबर की तो जो एक टीस है, सिर्फ मुसलमान क्यों, कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि सही मानों में हिंदुस्तानी है और अपने फेलो हिंदुस्तानी से कहीं भी अगर थोड़ी सी मोहब्बत रखता है तो ये टीस सबके दिल में है और ये ताउम्र रहेगा। लोगों से सिर्फ यही इल्तिजा है कि सियासत को मजहबी जामा पहनाकर अपने मुफाद और अपने फ़ायदे के लिए मुल्क की इतनी बदतर हालत ना करें। आज कहीं ना कहीं मुल्क उसी रास्ते पे जा रहा है जहां सियासी का कपड़ा तो पहना दे रहे हैं, सियासी का जामा तो उड़ा दे रहे हैं, लेकिन अंदर से जो है इंसान, अंदर से जो इकोनॉमी, अंदर से जो इंसान के ज़रूरियात जो है वो ख़त्म हो चुका है, इंसान खोखला होता जा रहा है। तो जल्द से जल्द इस सरकार को हटाइए, इस सोच को हटाइए और आपसी भाईचारा, यूनिटी के साथ एक हिंदुस्तान को पूरे दुनिया में हम लोग दिखा सकें, पहचान बना सकें, इसकी कोशिश कीजिए। यही मैसेज देना चाहूँगा। किसी को इल्ज़ाम दिखाकर इलेक्शन हरा दे कोई, किसी को इल्ज़ाम दिखाकर इलेक्शन में उसको डिफीट दे दे, ये तो नामुमकिन सी बात है। डिफीट अगर किसी को देना होता तो 2015 में देते, जिस वक्त तृणमूल के कैंडिडेट होकर आपने यहाँ पे इलेक्शन लड़ा था। आज तो हम तृणमूल का परचम, तृणमूल का नाम और दीदी के आशीर्वाद से यहाँ पे हैं और काम भी किया है। तो ये सब चीज़ें काम आने वाली लास्ट मोमेंट की एक हताश कोशिश है, कर ले वो भी। ऐसा ना हो कि कल को कहें कि अगर हमको ये करने मिलता तो ऐसा नहीं, ऐसा हो जाता। 7 कैंडिडेट को बैक सपोर्ट कर दिया है, मीडिया को लेकर गली गली घूम रहे हैं, अपने लोगों से बुलवा रहे हैं। हम लोगों ने इसको भी बोलते ना, स्नूकर में होता ना क्या है, हैंडीकैप, थोड़ा पॉइंट दे दिया जाता है पहले। वो हमने खेल है सोशल मीडिया का और बोलने का और फेसबुक का और व्हाट्सएप का और ट्विटर का, तो उनके टीम से ज़्यादा तो माशाल्लाह हमारे पास वो एक्सपर्टीज़ है, लेकिन हम एक्सपर्टीज़ को सही रास्ते पे यूज़ करते हैं। देखें कब तक ये करते हैं। मेरे ख्याल से आज का 2-4 इंटरव्यू के बाद सोचना पड़ेगा उनको। यहाँ आवाम का हुजूम आप देख रहे हैं, ये सब वही एरिया जहाँ पे 2-4 लोगों को खड़ा करके और बैड फीडबैक दिलवाया गया था।